तो दोस्तों लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा भी बहुत पैसा गया है, हमारा भी बहुत टाइम गया है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं, रियल प्रोसेस बताना चाहते हैं, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, ताकि आपका पैसा और जो कीमती वक्त है वो बचे। हेलो फ्रेंड्स, होला अमीगोस, वेलकम टू स्पेन रमन। मैं योगिता यहाँ माद्रिद में रहती हूँ और यहाँ लाइफस्टाइल, फूड, एजुकेशन, रूल रेगुलेशन इस बारे में वीडियोस बनाती हूँ। हमने स्पेन के एक्सपेंसेस के बारे में, हमारे खर्चे के बारे में वीडियो बनाया था। आपने बहुत सारे कमेंट्स दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। उस कमेंट्स में आपने एक कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ के रेसिडेंस कार्ड के बारे में, पीआर के बारे में। तो मैंने और संजय ने सोचा चलिए इसी टॉपिक पे आज का वीडियो बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे अभी योगिता ने बताया कि आज हम रेसिडेंस कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली बहुत सारे मेरे दोस्त हैं रेसिडेंस कार्ड के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं कि रेसिडेंस कार्ड की वैलिडिटी कैसी होती है, रेसिडेंस कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लॉयर को बहुत सारी फीस पे करनी पड़ती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। संजय, मेरा पहला सवाल है रेसिडेंस कार्ड के वैलिडिटी का। जो नए आते हैं उनको किसी को 1 साल का मिल रहा है, किसी को 2 साल का मिल रहा है। ये सारा कंफ्यूजन क्यों है, प्लीज़ ज़रा क्लियर करोगे? एक्चुअली जो रेसिडेंस कार्ड की प्रोसेस है, जो नए आते हैं उन्हें पहले 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, और जब उनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर पीआर, 5 साल का मिल जाता है। ओके। और मैंने कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है, जो नए आते हैं उन्हें डायरेक्टली पहले 2 साल का मिल जाता है, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, 6 साल के बाद पीआर मिल जाता है। यानी 6 साल के बाद पीआर। इन केस में आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपका 1 साल बचेगा। और कंपनी हमें लॉयर प्रोवाइड करती है, यानी कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो कंपनी का जो लॉयर है वो अपने हिसाब से कर लेता है, वो 2 साल 2 साल 2 साल, और बाद में वो पीआर की प्रोसेस कर लेता है। जैसे हमारे 5 साल होते हैं तो हमें उसे बताना चाहिए कि मेरे 5 साल हो गए, अभी मैं पीआर के लिए एलिजिबल हूँ, तो प्लीज़ मेरे पीआर के लिए आप अप्लाई करो। संजय, आपने अभी बताया, सच में कंपनी के जो लॉयर है वो सुनते ही नहीं है और हम उनसे घबराते हैं कि चलो लीगल थिंग्स है, हम उन्हें फॉलो करें। फिर भी हमारे 5 साल हुए हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, हम सोचते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। यदि आपके कंपनी के लॉयर सुनते नहीं हैं तो आप दूसरे लॉयर के पास भी जा सकते हो। मुझे पता है उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। इस केस में आप खुद वो प्रोसेस जानिए, बहुत इजी है, आप लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए, एक बार आप 5 साल कंप्लीट करते हो तो आप एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर स्पेनिश पीआर, इतना याद रखिए। योगिता, तुम्हें याद होगा हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमारी भी सेम केस थी। हमारे भी 5 साल हुए थे और जो रेसिडेंस कार्ड था वो 2 साल का मिला था और वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर होने वाला था। तो हमें 1 साल रुकना पड़ता। तो मैंने अपने कंपनी लॉयर से बात की, क्योंकि मुझे भी कंपनी ने पैकेज में दिया था और ये सब प्रोसेस कंपनी कर रही थी। तो मैंने भी लॉयर से बात की, तो लॉयर ने वही बताया, नहीं संजय, अगले साल हम लोग रेसिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोसेस पूरी जान ली और हम लोगों ने खुद अप्लाई कर लिया पीआर। दैट्स वी रिसीव। हमारे उसमें 2-3 महीने वेस्ट गए, शायद हम 3 महीने पहले ही अप्लाई कर देते। हम लॉयर के भरोसे थे, हमें लगा कि लॉयर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें ही अलर्ट रहना पड़ता है, हमें ही हमारी प्रोसेस देखनी पड़ती है और हमें ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा भी बहुत पैसा गया है, हमारा भी बहुत टाइम गया है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं, रियल प्रोसेस बताना चाहते हैं, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, ताकि आपका पैसा और जो कीमती वक्त है वो बचे। संजय, कंपनी का लॉयर प्रोसेस कर रहा है तो हम क्यों उसके पीछे पड़े? तो ये सब चीज़ें अच्छा है ना, वो कर रहा है तो करने देना। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप जो बात कर रहे हो वो भी ठीक है। एक्चुअली यदि कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग देन इज़ ओके। आई हैव सीन मेनी केसेस यार, मुझे जो फ्रेंड्स के कॉल आते हैं, दे वांट टू डू बाय देमसेल्फ। इसका मतलब कंपनी उन्हें प्रोवाइड नहीं करती और वो लॉयर को पर फैमिली मेंबर 500 यूरो पे कर रहे हैं। यानी 4 मेंबर है तो सीधा 2000 यूरो पे कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, आप प्रोफेशनल हो, आप लीगली रह रहे हो, प्रोसेस बहुत ईजी है दोस्तों। आपके 2000 यूरो ईजिली बच सकते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारा रेसिडेंस कार्ड है, कभी जून जुलाई में, यानी गर्मियों की जब छुट्टी होती है उसी समय कभी एक्सपायर हो जाता है और यहाँ के लॉयर सब वेकेशन पे चले जाते हैं। यदि आप दिसंबर भी हो गया, या दिसंबर में भी सेम केस होता है। और यदि हमारा रेसिडेंस कार्ड उसी दौरान एक्सपायर हो रहा है
तो लॉयर तो जवाब देते हैं नहीं, 2 महीने तक कुछ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो फिर हमें रिग्रेसो लेकर यूरोपियन कंट्री भी, हाँ यानी यूरोपियन कंट्री भी यदि घूमनी है वेकेशन पे, तो हमें वो जो रिग्रेसो है वो लेके घूमना पड़ता है। इंडिया जाना है तो वैसे करना पड़ता है, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि आप एक बार ये प्रोसेस सीख लो, जो बहुत ईजी है, एक बार सीख लो तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं और जो प्रोसेस बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं आपको वेब पेज की डिटेल बताता हूँ। संजय रुको, तो पहला तो सवाल है कि अपॉइंटमेंट कैसी लेनी है, ये जो यहाँ पे इजीली मिलती नहीं है। यस ये बात मॉर्निंग 8 to 10 और 8 to 9 आप क्या करें, आप वो वेबसाइट पे जाए और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप याद रखें सुबह का जो टाइम है वो टाइम पे वो लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स है रिलीज़ करते हैं, तो आपको वो टाइम पकड़ना है। मेरे केस में बहुत बार ऐसा हुआ और मैंने सुबह कोशिश की, इवन मैंने बहुत सारे दोस्तों को बताया, उन्होंने ही उसी टाइम पे कोशिश की और उन्हें अपॉइंटमेंट मिली। तो याद रखिए सुबह कोशिश कीजिए और आपको मिल जाएगी। यदि फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपके मोबाइल पे ऐप तो रहता है, एवरी टाइम आप क्लिक करें, दिन में 10 बार आप व्हाट्सअप खोलते हो तो वो लिंक पे क्लिक करो यार, लकीली वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली तो ले लो, सो सिंपल। संजय, ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतनी दिक्कत क्यों आती है? एक्चुअली यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थोड़ी स्लो है, प्रोसेस थोड़ी स्लो ही है। स्पेन यहाँ की फेवरेट कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। तो जैसे लैटिन अमेरिकन से, बहुत सारे लैटिन अमेरिकन यहाँ आके काम करना पसंद करते हैं। यूरोपियन कंट्री से है, वो भी यहाँ के काम करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं और उन सभी के लिए अपॉइंटमेंट देना इतना इजी नहीं है। तो उसकी वजह से तो कभी सर्वर डाउन होता है और यहाँ की प्रोसेस भी थोड़ी स्लो है। मैंने उसकी देखा वजह से बहुत बड़ी लाइन रहती है, इसकी वजह से थोड़ी अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सुबह ट्राई करो, आपका काम हो जाएगा। भगवान का नाम लो और हो जाएगा। तो मैडम हो गया, आगे चले? यस प्लीज। ओके, तो ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंस कार्ड के लिए बता रहे हैं, यानी 5 साल के कार्ड के लिए नहीं। उसके लिए अलग प्रोसेस है, अलग डॉक्यूमेंट है। ओके, तो ये नॉर्मल रेसिडेंस कार्ड जो आपको 1 या 2 साल का मिलता है उसके लिए बताते हैं। अपॉइंटमेंट तो हो गया, ओके, आपने सुबह ले ली। तो उसके बाद बहुत अभी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ। पहले होता है पाद्रोन व मियंतो या पाद्रोन, या जिसे हम इंग्लिश में टाउन हॉल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट लगेगा, फोटोज़ लगेंगे और वो न्यूली चाहिए, रिसेंट फोटो चाहिए। और आपको तासा भरना है। तो आप वेब पेज पे देख लीजिएगा 1 साल का रेसिडेंस कार्ड है उसके लिए कौन सा तासा है, और उसके हिसाब से वो फिल कर लीजिएगा। आप उसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं या उसकी प्रिंट लेके आप बैंक में जो काखेरे होता है, जो ATM बॉक्स होता है, वहाँ पे भी भर सकते हैं, बैंक में भी भर सकते हैं। एक्चुअली जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसके नेक्स्ट पेज पे ही वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाती है। संजय, आपने 1 और 2 साल के रेसिडेंस कार्ड के प्रोसेस के बारे में बताया, तो ये 5 साल की प्रोसेस कुछ अलग होती है क्या? क्या डिफरेंस है इसमें? हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि आप जब 1 साल के लिए और 2 साल के लिए रेसिडेंस कार्ड अप्लाई करते हो तो आपके पास जॉब होना ज़रूरी होता है, यानी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर बहुत मैंडेटरी होता है। और जब आप 5 साल के लिए अप्लाई करते हो तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप जब 1 साल के लिए 2 साल के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आप अप्लाई करोगे, फॉर्म सब फिल करोगे, यानी उसका आपको अप्रूवल आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू स्टे हियर। उसके बाद आप जाएंगे फिंगरप्रिंट के लिए। तो फिंगरप्रिंट के बाद आपका रेसिडेंस कार्ड आएगा। तो ये 3 स्टेजेस है। पहले अप्लाई करो, फिर उसका अप्रूवल आने के बाद आप फिंगरप्रिंट के लिए जाओ और उसके बाद आप आपका रेसिडेंस कार्ड कलेक्ट करो। ये 3 प्रोसेस हो गए, 3 स्टेजेस हो गए। लेकिन जब एक बार PR मिल जाता है तो प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है। आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप फिंगरप्रिंट के लिए जाते हो। और 2 स्टेजेस है, सीधा फिंगरप्रिंट और कलेक्शन ऑफ रेसिडेंस कार्ड। तो ये डिफरेंस है दोनों में। संजय, मेरा अपॉइंटमेंट्स के बारे में और एक सवाल है कि जो मैड्रिड में बहुत सारे सेंटर्स है, करेक्ट? तो मेरे घर के नज़दीक है, तो आपका जो रेगुलर सेंटर है वहाँ ही अपॉइंटमेंट मिलना ज़रूरी है क्या, कि जो मिले वो सही है? हाँ, एक्चुअली देखो, आप जब वेब पेज पे देखते हो तो आप मैड्रिड सेलेक्ट करते हो, तो मैड्रिड में कौन सा भी सेंटर हो आप ले लो। ट्रैवलिंग टाइम आपका क्या 15 मिनट ज़्यादा जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आपको जो चाहिए
जिस दिन चाहिए, जिस मंथ में चाहिए, वो आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। संजय, मेरा क्वेश्चन है जो पीआर के बारे में है। लोगों के 5 साल कंप्लीट हुए फिर भी वो प्रश्न पूछते हैं कि अरे अगले साल एक्सपायर हो रहा है तो मैं अगले साल अप्लाई करूँगा, पर उन्हें पीआर भी चाहिए। उनके मन में है नहीं अभी करूँ या ना करूँ, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगे, इतने सारे प्रश्न इतने लोग सोचते क्यों है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? एक्चुअली क्या होता है, देखो आपने 5 साल कंप्लीट करे, आप तो प्रोफेशनल हो, आपने 5 साल कंप्लीट किए हैं, आप एलिजिबल क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो, आप सीधा अप्लाई करो। मुझे भी बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं संजय क्या करूँ, अगले साल है मेरा रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर हो रहा है। तो मैं दोस्तों को ना एक ही बात बताता हूँ। एक जॉब ऑफर निकली है एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, और उन्हें डिग्री चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप वो क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो तो आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो ना। सिलेक्ट करना न करना उनके हाथ में छोड़ देते हो, ऐसा ही है। आप अप्लाई तो करो, आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 साल आपने कंप्लीट फुलफिल हो रही है, आपने कंप्लीट की है, आपका टाउन हॉल रजिस्ट्रेशन है, आप प्रोफेशनल हो यहाँ पे, लीगली रह रहे हो, तो क्या दिक्कत है, आप अप्लाई तो करो, उनके ऊपर छोड़ दो। यदि रिजेक्ट भी करेंगे तो क्या होगा, रिजेक्शन के केसेस बहुत माइनर है कुछ अलग इशू की वजह से, लेकिन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगले साल अप्लाई करोगे। और मैंने बताया भी है, प्रोसेस तो इजी, आप अप्लाई तो करो। संजय, मुझे और एक प्रश्न पूछना है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मुझे घर में 4 मेंबर है तो मुझे सबके लिए एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या मैं 4 के लिए सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट ले लूँ? नहीं, एक्चुअली पहले चलता था, लेकिन अभी उन्होंने रूल चेंज किया लास्ट 5 ईयर से, तो हर फैमिली मेंबर के लिए आपको अलग अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली क्या होता है, यदि आपको नहीं मिले, सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट मिलती है, आप 4 मेंबर है, आप कोशिश करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि ऐसा है हमें ट्रैवल करना है, तो वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अलाउ कर लेते हैं, बच्चों को अलाउ कर लेते हैं। आप लेकिन कोशिश तो करो। मीन्स अडल्ट की अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, बच्चों को वो कंसीडर करेंगे। आप कोशिश करो चारों अपॉइंटमेंट लेने की। 4 मेंबर्स है, यदि 2 मिलती है, 1 भी मिलता है, आप कोशिश करो, शायद आपका काम हो जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, हमारे केसेस में भी 1-2 बार ऐसा हुआ था और उन्होंने अलाउ कर दिया था। आपको बस रिक्वेस्ट करनी है। देखो स्पेन ना बहुत अच्छी कंट्री है, और आप यदि रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्यार से बात करते हैं, तो सामने वाला सुनता ही है। तो जस्ट फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, रिक्वेस्ट करो, आपका काम हो जाएगा। हमें पीआर मिलने की इतनी जल्दी क्यों है संजय? 2-2 साल के बाद रेसिडेंस कार्ड तो रिन्यू हो ही रहा है ना? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो 2-2 साल के बाद आपको रेसिडेंस कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। तो एक बार आपको 5 साल का मिल गया तो आप रिलैक्स हो गए, तो आपको सीधा 5 साल के बाद अप्लाई करना है, तो आपका टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा। उसके साथ जो आपको एक बार पीआर मिलेगा उसके बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि आप जब पहले 5 साल आपके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि आपके पास जॉब नहीं होगा तो आपको रिटर्न जाना पड़ेगा इंडिया। और एक बार आपके पास पीआर होगा, यानी परमानेंट रेसिडेंसी होगी, तो आप नए जॉब ढूंढ सकते हो, स्विच कर सकते हो, यानी तभी आपको वर्क परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली पीआर का और एक बेनिफिट है, एक्चुअली जब कोई वैकेंसी निकलती है तो एक्चुअली आप कितने भी प्रोफेशनल हो, कितने भी क्वालिफाइड हो, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में उनकी कुछ लिस्टिंग होती है, तो फुलफ़िल करनी होती है कंपनीज़ को। जैसे कि पहले सिटीजन्स होते हैं, स्पेन में हो तो स्पेनिश सिटीजन्स को पहले जॉब देनी पड़ती है। उसके बाद यूरोपियंस है तो यूरोपियन यूनियन है तो उनका टाई-अप है, तो फिर उसे प्रेफरेंस देना पड़ता है। उसके बाद आता है जो 5 ईयर्स वाला पीआर, तो ये किसी के पास 2 साल का रेसिडेंस है और कोई किसी के पास पीआर है, तो जिसके पास पीआर है विद सेम क्वालिफिकेशन, तो उसे वो प्रेफरेंस देंगे। तो कंपनी को पता है, तो वो ये बंदे के लिए मुझे वर्क परमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है कि लोग इसलिए चाहते हैं कि भाई जल्दी पीआर मिले, तो हम जॉब भी स्विच करें और जो कुछ बेनिफिट है वो ले ले, और 5 साल तक नए रेसिडेंस कार्ड फिर से अप्लाई करें, टेंशन फ्री रहे। तो इस वीडियो में हमने संजय रेसिडेंस कार्ड के बारे में सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका भी कुछ अलग एक्सपीरियंस रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो एक्सपीरियंस शेयर करें, इसका सभी को फ़ायदा हो। आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको यूरोप से रिलेटेड, स्पेन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने मिलेंगे।